हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे सीटेट की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लास होने वाली है। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने आज की क्लास पूरी ध्यान से देख ली तो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से सीटेट में कोई भी प्रश्न आए और आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विद्यालय में 2 शिक्षक हैं और पहला शिक्षक कक्षा में आता है और कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, किताब खोलो और जो मैं बोलता हूँ वही लिखो। पूरी कक्षा शांत हो जाती है, बच्चे डरे हुए रहते हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछता है। और वहीं दूसरा शिक्षक आता है और कहता है, आज हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। बताओ, यदि मैं यह पेन नीचे गिराऊं तो क्या होगा? तो सभी बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं, सर नीचे गिर जाएगा। कोई कहता है, सर क्योंकि पृथ्वी खींचती है तो ये नीचे गिर जाएगा। तो अब बताइए, उन दोनों शिक्षकों में किसकी कक्षा में बच्चे ज़्यादा सीखेंगे? निश्चित रूप से दूसरे शिक्षक की। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को बोलने देता है, प्रश्न पूछने का अवसर देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। उन बच्चों को आज्ञा नहीं देता, उनसे प्रश्न करता है। और यही अंतर है पुरानी शिक्षा और आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में। सबसे पहले सवाल है कि यदि आपको तैरना सीखना हो तो क्या करेंगे? किताब पढ़ेंगे या फिर पानी में उतरेंगे? निश्चित तौर पर आप पानी में ही उतरेंगे। यदि आपको तैरना सीखना है तो पानी में ही उतरेंगे ना। यही बाल केंद्रित शिक्षा का पहला सिद्धांत है, जो कि सीखना अनुभव से होता है, सीखना क्रिया से होता है, सीखना भागीदारी से होता है। अब हम समझते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जो शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि बालक होता है। इसमें जो है अधिगम का जो केंद्र होता है, इसमें शिक्षक नहीं बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा होती है। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें मेन फोकस जो होता है वो बालक के अनुसार बालक पे होता है। अर्थात शिक्षा की योजना, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, मूल्यांकन तथा वातावरण सभी बच्चे की आवश्यकता, रुचि, क्षमता और अनुभवों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। इसमें बालक जो होता है केंद्र होता है। उदाहरण से समझें, यदि कक्षा में बच्चों को फल पढ़ाना हो तो केवल किताब का चित्र दिखाने के बजाय उन्हें वास्तविक फल दिखाना चाहिए, उन्हें छूने देना चाहिए और पहचानने देना चाहिए। यही जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। वो खुद अनुभव करके सीखेंगे। खुद अनुभव करके सीखेंगे तो काफ़ी दिन तक याद रहेगा, वो चीज़ें उनको भूलेगी नहीं। सीटेट में यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है तो ऐसी शिक्षा जिसमें पूरा ध्यान बच्चे पर हो। यहाँ शिक्षक नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं, परीक्षा नहीं, बल्कि बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है। आसान भाषा में पुरानी शिक्षा कहती थी कि बच्चों को मेरे अनुसार ढालो, लेकिन आधुनिक शिक्षा कहती है शिक्षा को बच्चे के अनुसार ढालो। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को क्रिकेट बहुत पसंद है। अब शिक्षक उसे प्रतिशत जो कि परसेंटेज पढ़ाना चाहता है। वह कहता है, विराट कोहली ने 100 गेंदों में 75 रन बनाए, बताओ स्ट्राइक रेट क्या होगी? अब बच्चा तुरंत रुचि लेगा सवाल का आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा उसकी रुचि से जुड़ गई है। तब वह बच्चा जो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर रहेगा। एक पौधा और एक बच्चा दोनों बहुत समान हैं। क्या हम सभी पौधों को बराबर पानी देते हैं? नहीं। कैक्टस को कम पानी दिया जाता है, गुलाब को ज़्यादा दिया जाता है, मनी प्लांट को अलग देखभाल चाहिए। उसी प्रकार सभी बच्चों को भी एक जैसा नहीं पढ़ाया जा सकता। सभी बच्चे की आवश्यकता, रुचि, योग्यता ये सभी भिन्न होती हैं। तो सभी के अनुसार शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। यही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा होती है। सीटेट के पॉइंट से हम देखते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा शिक्षा का केंद्र होता है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, उत्प्रेरक होता है, फैसिलिटेटर होता है। बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है। शिक्षक बच्चों को प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन करता है, व्यवस्था देता है। शिक्षक बच्चों को आज्ञा नहीं देता, उन पे दबाव नहीं बनाता। तो आधुनिक शिक्षा में
बालक शिक्षा का केंद्र होता है, इसे याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? बालक शिक्षा का केंद्र है। आधुनिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बालक का है। उदाहरण के अनुसार समझते हैं। यदि कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं और कुछ धीरे सीखते हैं तो शिक्षक सभी की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाएगा। सभी बच्चों को उनकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, उनकी कमियों को जानकर उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। आधुनिक शिक्षा में पूछें तो सूर्य कौन है? इसमें सूर्य बच्चा होता है, बाकी सभी ग्रह होते हैं, जैसे कि शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यालय, मूल्यांकन, ये सभी ग्रह हैं। लेकिन इसमें सूर्य का कार्य कौन करता है? तो इसमें सूर्य जो होता है बच्चा होता है। कहने का आशा है कि इसमें बच्चा इम्पोर्टेंट होता है, मेन कैरेक्टर बच्चे का होता है। आगे हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक है सक्रिय अधिगम। इसमें बच्चा केवल सुनकर नहीं बल्कि करके सीखता है। उदाहरण, विज्ञान पढ़ाते समय प्रयोग करवाना चाहिए, जिससे बच्चा विज्ञान को केवल किताबी रूप में पढ़े नहीं, उसका जो है प्रयोग करके उससे उसके बारे में, उसकी कमियों और अच्छाइयों को वो जाने, समझे, अनुभव करे। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा कैसा होता है? तो उत्तर हमारा होना चाहिए एक्टिव लर्निंग होता है, सक्रिय होता है। शिक्षार्थी जो होता है सक्रिय शिक्षार्थी होता है। यदि मैं आपको मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊं और केवल 10 घंटे लेक्चर दूं तो क्या आप साइकिल चला पाएंगे? नहीं। जब तक आप हैंडल नहीं पकड़ेंगे, ब्रेक नहीं दबाएंगे, संतुलन नहीं बनाएंगे, तब तक आप नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जो है मैं उस पर लेक्चर केवल दे रहा हूँ, आप उसके बारे में केवल जान रहे हैं, उसका खुद प्रयोग करके अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो आप साइकिल नहीं सीख सकते। ज्ञान कौन बनाता है? पुरानी शिक्षा शिक्षक ज्ञान देता है, नई शिक्षा में बच्चा स्वयं ज्ञान बनाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा पहली बार आग देखता है, वह हाथ लगाता है और उसे गर्मी महसूस होती है। अब उसने स्वयं सीखा कि आग गर्म होती है, ये वास्तविक अधिगम होता है। बच्चा स्वयं करके सीखता है। तीसरा टॉपिक हमारा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। हर बच्चा अलग होता है। उदाहरण, कोई बच्चा गणित में अच्छा होता है तो कोई चित्रकला में, तो कोई सामाजिक विज्ञान में अलग रुचि रखता है, तो कोई खेल में रुचि रखता है। सभी बच्चे की जो रुचियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। सभी बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी एक व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा लेट सीखता है। तो सभी बच्चों को साथ लेके उनका सर्वांगीण विकास करना चाहिए। ये आधुनिक शिक्षा के अनुसार होता है। आगे हमारा है रुचि आधारित शिक्षण। शिक्षण बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि बच्चे को क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चे को गणित, क्रिकेट के आंकड़ों से सिखाना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया। आगे है अनुभव आधारित अधिगम। बच्चे अनुभव से सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं तो अच्छा सीखते हैं। वो उन्हें काफ़ी टाइम तक याद रखता है चीज़ें, वो भूलते नहीं हैं। उदाहरण, बाज़ार के बारे में यदि आप पढ़ा रहे हैं तो बाज़ार का उन्हें भ्रमण कराएं, बाज़ार के बारे में उन्हें दिखाएं, बाज़ार में ले जाके उन्हें वस्तुएं खरीदाएं, ताकि वे बाज़ार का अनुभव कर सकें, करके सीखें। इन चीज़ों पर जो है आधुनिक शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा जो है जोर देती है कि बच्चों को अनुभव करा के सिखाया जाए, उन्हें रटाया न जाए। हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। सीटेट में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है यहाँ से कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक, सहयोगी, प्रेरक, सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर का कार्य करता है। शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मार्गदर्शक होता है, सहयोगी होता है, प्रेरक होता है, सुविधा प्रदाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। उन्हें केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कराता, उन्हें आज्ञा नहीं देता, बल्कि उनका सहयोग करता है, ताकि बच्चे
अनुभव करके चीज़ों को सीख पाएँ। मान लीजिए एक बच्चा पहाड़ पर चढ़ रहा है, यदि आप उसे गोद में उठाकर ऊपर पहुंचा दें तो क्या उसने चढ़ना सीखा? नहीं सीखा। लेकिन यदि आप रास्ता दिखा दें तो वह खुद चढ़ना सीख जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा, वो अनुभव करके सीख जाएगा। तो शिक्षक का कार्य होता है मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना बच्चों को, उनकी कमियों को जानना, उनकी भिन्नताओं को समझना और उसके अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करना। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, यदि बच्चा प्रश्न हल नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक सीधे उत्तर नहीं बताएगा, बल्कि उन्हें संकेत देगा, सोचने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि बच्चा वो प्रश्न का उत्तर स्वयं दे, चीज़ों को रिलेट करके स्वयं दे, उस संकेत के माध्यम से रिलेट करके उस प्रश्न का उत्तर दे पाए। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की भूमिका क्या होती है। प्रश्न है कि शिक्षा में बच्चे की भूमिका क्या होती है, तो इसका उत्तर होगा प्रश्न पूछना, चर्चा करना, प्रयोग करना, खोज करना, समूह करना, ये सभी जो है बच्चे की भूमिका होती है बाल केंद्रित शिक्षा में। इसे याद रखिएगा। यदि पृथ्वी के ग्रहों का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को स्वयं मॉडल बनाकर प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे उनमें उस चीज़ में इन्वॉल्व हों, अनुभव करें। समूह बनाकर चीज़ों को पढ़ाया जाए, बच्चों को समूह बनाना जो है, समूह कार्य करना उनको अनुभव हो। समूह का कार्य करने से बच्चों में सामाजिकता आती है, सामाजिक उनका विकास होता है, जो एक दूसरे की भावना को समझने लगते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य। कि बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, जैसे कि उसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, इन सभी चीज़ों का विकास करना इस बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है। उसमें रचनात्मकता का विकास करना, वो रचना करना जान जाए, किसी भी चीज़ों को खुद करके सीखे। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना, समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, स्वतंत्र चिंतन का विकास करना, ये सभी बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य हैं। जैसे कि जब बच्चा स्वयं उत्तर खोजता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है तो चीज़ों को और सीखना वो चाहता है। अब आते हैं सीटेट के दूसरे महत्वपूर्ण भाग पर, जो कि हमारा प्रगतिशील शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ, तो एक सवाल हमारा है, क्या केवल किताब पढ़कर कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं। क्या केवल किताब पढ़कर कोई शिक्षक बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन का जो है, जो चीज़ें हैं ये सभी अनुभव मांगती हैं। ये प्रगतिशील शिक्षा का मूल विचार है कि चीज़ें अनुभव मांगती हैं। ये सभी चीज़ें अनुभव करके सीखा जा सकता है, केवल उसके बारे में जान लेना ही काफ़ी नहीं है, उसका खुद अनुभव करके सीखा जाता है। तो इसमें प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा है जो जीवन, अनुभव, गतिविधियों और समस्या समाधान पर आधारित होता है। सीटेट के पॉइंट से देखेंगे तो प्रगतिशील शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से है। शिक्षा को जीवन से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रगतिशील शिक्षा का। अब हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा के जनक। प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख समर्थक थे जॉन डीवी। जॉन डीवी का प्रसिद्ध कथन है, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। अर्थात शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। कहने का आशा है शिक्षा जीवन को तैयार करने के लिए नहीं होता, बल्कि शिक्षा खुद ही एक जीवन है। ये जॉन डीवी के अनुसार है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि बच्चों को लोकतंत्र पढ़ाना है तो केवल उन्हें परिभाषा में पढ़ाकर, बल्कि मतदान की प्रक्रिया करवाई जाए, जिससे वो असली लोकतंत्र की मतलब को समझें। कक्षा में चुनाव कराएं, मतदान कराएं, मतगणना कराएं और उसमें विजेता घोषित कराएं। बच्चों में जीवन भर लोकतंत्र नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि वो अनुभव करके सीखते हैं। तो ये चीज़ें सभी उन लोगों को अनुभव होगा, तो लोकतंत्र के मतलब को कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? अनुभव आधारित, गतिविधि आधारित, समस्या समाधान आधारित, चौथा लोकतांत्रिक वातावरण,
और सामाजिक सहभागिता, ये सभी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। हम समस्या समाधान आधारित देखते हैं, विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलवाना हो, ये सभी कार्यक्रम जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। विद्यालय में मान लीजिए पानी बर्बाद हो रहा है, अब शिक्षक पूछता है बच्चों से इसे कैसे बचाया जाए, तो बच्चे कहते हैं, सुझाव देते हैं, पोस्टर बनाते हैं, अभियान चलाते हैं। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान। यही हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, समस्या समाधान सीखना है, अधिगम है। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना। यह बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों का महत्वपूर्ण आधार होता है। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों का महत्वपूर्ण आधार होता है। अर्थात साइकिल चलाना, तैरना, कंप्यूटर चलाना, चित्र बनाना, ये सभी चीज़ें करके सीखी जा सकती हैं। इन लोगों के बारे में जान लेना ही काफ़ी नहीं है, इनका खुद अनुभव करके सीखा जा सकता है। साइकिल चलाना है तो उससे पहले हैंडल पकड़ना पड़ेगा, उसे खुद चलाना, उस पर जो है बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, तब जाके आप साइकिल चला पाएंगे। तैरने के लिए केवल तैरने के बारे में जानना काफ़ी नहीं है, पानी में उतरना पड़ेगा और फिर उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अनुभव मांगती हैं, अनुभव करके सीखा जा सकता है इन चीज़ों को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में अंतर। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र होता है शिक्षा का, और अनुभव प्रगतिशील शिक्षा में केंद्र होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत विकास पर बल दिया जाता है और प्रगतिशील शिक्षा में सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो रुचि आधारित होती है और प्रगतिशील शिक्षा जो होती है समस्या समाधान आधारित होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में सक्रिय सहभागिता होती है, प्रगतिशील शिक्षा में जीवन आधारित अधिगम होता है। तो ये मेजर जो है अंतर थे बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में। अब ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। अब हम देखते हैं सीटेट के दृष्टि से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि सीटेट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षक, बी प्रधानाचार्य, सी बालक, डी पाठ्यपुस्तक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बालक बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नियंत्रक की, ऑप्शन बी मार्गदर्शक का, ऑप्शन सी शासक का और ऑप्शन डी परीक्षक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मार्गदर्शक। शिक्षक का जो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक का, फैसिलिटेटर का, प्रेरक का कार्य होता है शिक्षक का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी जॉन डेवी, डी स्किनर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रट कर सीखना, करके सीखना, व्याख्यान विधि, दंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का संबंध है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर बल देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुशासन पर, बी व्यक्तिगत भिन्नता पर, सी दंड पर, डी परीक्षा पर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नता पर भी बल देती है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिशील शिक्षा का आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रट कर सीखना, बी अनुभव करके सीखना, सी दंड द्वारा, डी व्याख्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगतिशील शिक्षा का आधार अनुभव करके सीखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7,
बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा कैसा होता है? तो ऑप्शन ए निष्क्रिय, बी मौन, सी सक्रिय, डी निर्भर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय अधिगम, बी व्यक्तिगत भिन्नता, सी रटने पर बल, डी अनुभव आधारित अधिगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में रटने पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि सक्रिय अधिगम, व्यक्तिगत भिन्नता, अनुभव आधारित, ये सभी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रटने पर बल। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो ऑप्शन ए जीवन की तैयारी, बी परीक्षा की तैयारी, सी स्वयं जीवन, डी अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्वयं जीवन, सेल्फ लाइफ जो है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सीटेट के अनुसार सर्वोत्तम अधिगम किससे होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंड से, बी रटने से, सी अनुभव एवं गतिविधि से, डी परीक्षा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग इसका उत्तर देंगे कमेंट के माध्यम से कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी, प्रश्न आपको कैसे लगे? यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो मिल सकें जो कि सीटेट और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।